अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे माइसिटोल साशे के हवाले से। अगर हम बात करते हैं माइसिटोल साशे की कंपोजिशन की, तो इसके अंदर जो है वो मायोइनोसिटोल शामिल है 2000 मिलीग्राम, जबकि इसके अंदर फोलिक एसिड शामिल है 200 मिलीग्राम। अगर हम बात करते हैं माइसिटोल साशे की, तो माइसिटोल साशे जो है वो हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए यूज होता है और ये इंसुलिन सेंसिटाइजेशन या फिर इंसुलिन जो है वो अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ये कम करेगा और इंसुलिन सेंसिटाइजेशन को जो है ये ज्यादा करेगा। अगर हम बात करते हैं मायोनोसिटोल के जो है यूजेस के हवाले से, तो ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज में इस्तेमाल होगा, हाइपर इंसुलिनीमिया यानी जिसमें इंसुलिन की जो मिकदार है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा हिर्सुटिज्म का मतलब ये है कि मेल हार्मोन्स का जो है वो लेडीज़ में बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्नीज वगैरह हो सकती हैं और चेहरे पे जो है वो हेयर ग्रोथ हो सकती है, तो उसको जो है ये अवॉइड कर सकती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेट लॉस में, तो उसमें भी माइनोसिटोल जो है बहुत ज़्यादा करामद है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की, पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके लिए जो है वो मायोनोसिटोल साशे जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं पीसीओएस की, तो पीसीओएस और फर्टिलिटी जो है वो आपस में जो है वो लिंक कैसे हैं? ज़ाहिर बात है कि अगर पीसीओएस होगा तो हार्मोन्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे और जब हार्मोन्स जो होंगे वो डिस्टर्ब होंगे तो एग जो है होगा वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होगा और जब एग प्रॉपर मैच्योर नहीं होगा तो मजीद हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होंगे, जिसके ऑन टर्न क्या होगा कि साइकिल जो होगा वो डिस्टर्ब होगा और जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा तो एक्नी वगैरह उसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है तो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है और बाद में जो है वो एक्नीज वगैरह उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वेट गेन के चांस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर पीसीओएस ज़रूरी नहीं है कि जिनका वेट बढ़ा हो उन्हें ही पीसीओएस है, कभी कुछ पीसीओएस जो है वो लीन टाइप पीसीओएस भी हैं। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में 10 में से 8 खवातीन को जो है वो पीसीओएस का मसला है और अगर हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से, तो 70% जो है वो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो आपकी किचन में लाई करती है। आप क्या ले रहे हैं, आप कैसे ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं। अगर आप जो है फॉर एग्जांपल अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो उसमें आपने अगर आप जो है वो रिफाइंड शुगर ले रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट शुगर ले रहे हैं, तो रिफाइंड शुगर या डायरेक्ट शुगर की बजाय आपको डायरेक्ट जो है वो स्विच करना होगा टुवर्ड्स द ब्राउन शुगर। अगर आप बेकरी आइटम्स वगैरह का इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेकरी आइटम्स का जो है वो इस्तेमाल आपको फौरी तौर पे जो है वो रोकना होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑयल्स की, तो ऑयल्स में अगर आप जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अलावा आपको शिफ्ट करना पड़ेगा ऑलिव ऑयल की तरफ या फिर नट ऑयल की तरफ। फिर उसके बाद 20 to 25% जो है वो एक्सरसाइज पे डिपेंड करता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितनी अच्छी एक्सरसाइज होगी, जितना आप रोज़ाना जो है वो वॉक करेंगे, तो क्या होगा कि हार्मोन्स उसी उतने ही स्टेबल रहेंगे और हार्मोन्स जितने ही बैलेंस रहेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहेगा और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर रहेगा तो जो चांसेस है प्रेगनेंसी के और कंसीव के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप बात करते हैं तो 5% जो है वो आपका कह लेंगे आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट पर भी डिपेंड करता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मुख्तलिफ जो है वो यूट्यूब पे आजकल जो है वो मेथड्स भी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें योगा एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा सरफहरिस्त है और अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल हेल्थ की, तो उसके लिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि जस्ट रिलैक्स और जितनी आप स्ट्रेस पे ओवरकम करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी एक हैप्पी, हेल्दी और नेचुरल प्रेगनेंसी जो है वो अचीव कर पाएँ। अगर हम बात करते हैं 5 टू 10% की, तो 5 टू 10% में जो है वो मेडिकेशंस आती हैं। उसमें कुछ तो ऐसी हैं कि अगर किसी वजह से शादी को बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है और कंसीव हो ही नहीं रहा, तो फिर उसके बाद इन विवो फर्टिलाइज़ेशन पे जाया जाता है।
या फिर यानी दूसरा आईयूए मेथड्स के ज़रिए जो है वो फर्टिलाइज़ेशन को अचीव करवाया जाता है। मगर अगर हम नेचुरल वे की बात करते हैं तो नेचुरल वे में जो है वो मायोइनोसिटोल जो है वो बहुत ज़्यादा करामत है। और अगर हम मायोइनोसिटोल की बात करते हैं तो माइसिटोल के अंदर जो है वो मायोइनोसिटोल जो है वो 2000 मिलीग्राम शामिल है, जबकि फोलिक एसिड इसके अंदर 200 जो है वो माइक्रोग्राम शामिल है। और माइसिटोल क्या करेगा, माइसिटोल जो है वो रेगुलेट करेगा मैनी वाइटल फंक्शंस को, जैसे कि ये हार्मोन्स को बैलेंस करेगा और इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन को जो है वो बढ़ाएगा, या इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो होगा ये कम कर देगा। अगर हम बात करते हैं माइसिटोल की, तो वो शुगर और फैट की मेटाबॉलिज्म में अच्छा है, इंसुलिन की सेंसिटाइजेशन के लिए, हार्मोन की बैलेंसिंग के लिए और वेट लॉस के लिए जो माइसिटोल साशे है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये इन्हांस करेगा, माइसिटोल इन्हांस करेगा या इंक्रीज करेगा सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन। और जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि ये डिक्रीज कर देगा एलिवेटेड लेवल ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड। और जब इंसुलिन का लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है जो इंसुलिन जो आपकी जो रेजिस्टेंस है वो इन टर्न जो है वो कम हो जाएगी। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी बढ़ जाती है उतने मज़ीद जो है वो बाकी एक्नीज वगैरह या और जो है वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्रिएट होती रहती हैं। अगर हम बात करते हैं ओवुलेशन की, तो ओवुलेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें जो है सबसे पहले क्लोमिफेन सिट्रेट है यानी ओवुलेशन इंडक्शन के ज़रिए। तो ओवुलेशन इंडक्शन में क्या होगा कि एग्स की क्वांटिटी तो आपको अचीव होगी मगर एग की क्वालिटी अचीव नहीं होगी। और जब एग की क्वालिटी अचीव नहीं होगी तो क्या होगा कि जब एग की क्वालिटी अचीव नहीं होगी तो आप जो कंसीव के चांसेस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल सैन द हेल्थियर पाकिस्तान। और अगर माइसिटोल के वाले से आपने कोई सवाल करना हो तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। और अगर हम माइसिटोल की बात करते हैं तो इसमें माइनोसिटोल शामिल है 2000 मिलीग्राम, फोलिक एसिड शामिल है 200 मिलीग्राम। और माइसिटोल का मकसद यही है कि इसने जो है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को, हाइपर इंसुलिनीमिया को, हिर्सुटिज्म को, ओबेसिटी को और पीसीओएस को जो है वो लुक आफ्टर जो है वो करना है। और अगर हम बात करते हैं कि एग्स की, कि एग्स को मैच्योर करने के लिए तो जो बेस्ट जो है वो टाइम है जिन लेट 20s में एग की क्वांटिटी जो होगी, क्वालिटी जो होगी वो बहुत बेटर होगी। और लेट 40s में जो होगी वो एग क्वालिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तो माइसिटोल क्या करेगा, वो एग क्वालिटी को भी इंश्योर करेगा। So stay healthy and fit and do subscribe my channels and the Healthier Pakistan. Shukriya.